नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, संतानें आज्ञा में होंगी, घर में धनो और ऐश्वर्य होगा, सुखों की कोई कमी नहीं होगी, आप आनंद में होंगे। ईश्वर करे आप सुखी रहें। आज मैं 3-4 उपचारों को लेकर आया हूँ जो हमारे दैनिक जीवन से संबंध रखते हैं और बहुत थोड़े मूल्य के हैं, क्योंकि वो उपचार भी क्या करना जो हमारी जेब में ही ना समाए। उपचार वही होना चाहिए जो सिंपल हो, साधारण हो और हमारे काम आ सके। सबसे पहली चीज़ जो परिवारों के अंदर देखने को मिलती है, जो हम भी महसूस करते हैं, वो है आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी वास्तव में दुख देती है, क्योंकि आदमी कोई वो चीज़ ले नहीं सकता जिसको वो लेने की इच्छा रखता है, या वो कोई खर्च नहीं कर सकता ऐसा जिसे वो खर्चा करना चाहता है। ये स्थिति होती है। प्यारे बंधुओं, अगर आपको धन की कमी रहती है तो आप केवल एक काम करना, केवल एक काम, 1 रुपया या 2 रुपये या 5 रुपये रोज़ दान कर दिया करो किसी भिक्षा लेने वाले को। आपको अभूतपूर्व इससे लाभ होगा, क्योंकि धन देने से धन आता है। ये एक सिद्धांत भी बना हुआ है, धन दोगे तो धन मिलेगा। आप कोशिश कीजिएगा, आपको इससे लाभ होगा। आपको मैं एक और बताता हूँ, क्योंकि मैंने आज कई पॉइंट्स लिखे थे और मैं चाहता हूँ कि जो पॉइंट्स हमारे पूर्वज लिख कर गए, हमारे ऋषि लिख कर गए, उसका लाभ हमें भी हो, हम भी उससे लाभ प्राप्त करें। दूसरी बात यह है, पहला तो मैंने बताया कि धन को प्राप्त करने के लिए 1 या 2 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का दान रोज कर, इसको अपना दैनिक कर्म बना लीजिए आप कि ये करना ही करना है। दूसरा है, अगर बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, ऐसा अक्सर देखने में आता है कि बच्चों की शादियां बड़ी लेट हो रही, उम्र निकलती जाती है, माता पिता बड़े चिंतित हो जाते हैं। और इस काम के लिए एक छोटा सा उपाय जो मैंने एक पुस्तक के अंदर कल ही पढ़ा था, मैं कहा आज आपको बताऊंगा। और ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपनी जेब के अनुसार ही चलना, जेब से बाहर बिल्कुल मत जाना, और ये देखना कि एक फल रोज़ दान करना, चाहे वो एक केला ही क्यों ना हो, चाहे वो एक केला ही क्यों ना हो, कोई आम हो, कोई चीज़ हो, एक ज़रूर दान करना। मैं बहुत जल्दी इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ आज, और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो जानकारी मैं आपको दे पा रहा हूँ दे दूँ। एक फल रोज़ दान करना, अगर विवाह नहीं हो रहा, लड़का हो या लड़की हो, किसी का भी। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, अगर नौकरी नहीं मिल रही, ये अक्सर चल रहा है आजकल कि लड़के पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड बैठे हुए हैं, जॉब्स नहीं हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप गौशाला में जाइएगा, और गौशाला में जाकर आप, जिसे हम डले वाला नमक कहते हैं, कई लोग सेंधा नमक भी कह देते हैं, कई लोग इसको किसी और देश का नमक भी कह देते हैं, उसका एक बड़ा सा बंडल लीजिए, पत्थर लीजिए, स्टोन होता है, वो गौशाला में दीजिए। गौएं उसको चाटती हैं और उनको उससे कई रोगों से मुक्ति मिलती है। ये आप कर देना, इससे आपको नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हज़ारों गौएं उसको चाटती हैं। किसी की दुआ तो लगेगी, आप कोशिश तो करके देखिएगा। आगे चलता हूँ। चौथा, अगर आपके ऊपर कर्जे बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ऋण बढ़ गया है, और आप बड़े दुखी हैं, परेशान हैं कि क्या करूं, ये एक बहुत बड़ी बात है कर्जे का हो जाना, क्योंकि जो लेने वाले होते हैं ये किसी प्रकार का यानी कि अच्छा नहीं लगता जब कोई लेने के लिए घर के द्वारे पर आए, तो मन आदमी का टूटता सा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का कि आप उनको जो है वो, अगर आपके ऊपर ऋण बहुत ज़्यादा हो गया है तो लंगर के अंदर नमक और लाल मिर्च का दान कर देना। लंगर के अंदर नमक और लाल मिर्च का दान कर देना, इससे आपके ऋण मुक्त होने के बहुत अच्छे चांसेस आते हैं। ये आप कर दीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। आप लंगर में करिएगा, लंगर में आप नमक का और लाल मिर्च का, लाल मिर्च अगर सबूती मिल जाए पूरी तो वो दे दीजिएगा,
बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं चूक रहा था, इन दोनों चीज़ों के साथ सब्जी का दान भी ज़रूर करना। भले लौकी हो, तोरियां हो, घिया आदि, ये करेले, भिंडी आदि का दान कीजिएगा। कर्जे उतरेंगे। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है और आप महसूस करते हैं कि ई रिक्शा में चढ़ते वक्त, कार में चढ़ते वक्त आपको काफ़ी दिक्कत आती है, तो उसका मैं आपको छोटा सा एक बताता हूँ। आप निरंतर काली मिर्च का दान लंगर में करते रहिएगा, क्योंकि काली मिर्च वैसे बेसिकली भी इसको ठीक करती है, और इसका दान जो कई लोग खा जाते हैं तो आपको लाभकारी होगा। वैसे भी काली मिर्च के अंदर गुण बहुत ज़्यादा हैं। ये एक डाइजेस्टिव भी है और एक पेन किलर भी है। आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये था मेरा 5वां उपाय, आपने नोट कर लिया होगा और आप इसको करेंगे। आगे बताता हूँ मैं आपको कि अगर आपके परिवार के अंदर नित्य झगड़े हो रहे हैं, पिता पुत्र में झगड़े, माँ पुत्र में झगड़े, भाई बहनों में झगड़े आदि इत्यादि, यानी कि घर की जो सीमाएं हैं वो झगड़ों से भरी हुई हैं, तो आप ये काम करिएगा। आप हरी मिर्च का दान, प्रैक्टिकली हरी मिर्च का दान लंगर में कर देना, आपको इससे बहुत लाभ होगा। हरी मिर्च का दान लंगर में कर देना। ये नहीं कि कोई बोरी भर देनी है, आधा किलो किलो दे दी, साथ में नमक दे दिया करो, ताकि ये ना लगे कि एक ही चीज़ लेकर आए हैं, दो चीज़ें होनी चाहिए। साथ में नमक भी दे दिया करो। आपके परिवारों के झगड़े ख़त्म होंगे। जिस प्रकार मिर्ची लगी हुई है घरों के अंदर, इसमें काफ़ी कमी आएगी। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको बताता हूँ कि परिवार के झगड़ों को ख़त्म करने का था कि शरीर के अंदर दुर्बलता और खून की कमी, ये आज आपको अक्सर देखने को मिल जाएगी। उसका कारण क्या है? हमारा वो जो घरेलू खाना पीना था ना, वो कहीं चला गया। वो जो दादी माँ बनाया करती थी, माँ बनाया करती थी, अब तो हम डिपेंडेंट हो गए कि चलो चल रहे हैं, यहाँ है खाने की जगह, खा लेते हैं। तो उसमें वो विटामिनाइज, दैट इज़ नॉट दैट मच विटामिनाइज्ड जितना हमारे को चाहिए। ना तो उसमें विटामिन हैं, ना वो आयरन्स हैं, ना वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ना मिनरल्स हैं। वो चीज़ें जो घरों में मिलती थी नहीं मिलती। तो आप एक काम कीजिएगा, और कुछ नहीं तो लंगर के अंदर आप चने का दान कीजिएगा। चने में हाईएस्ट जो है वो होता है आयरन होता है। ये आप कीजिएगा, शक्तिवर्धक भी है। और कोशिश कीजिए घर का खाइए। घर का जो भोजन है वो शक्तिवर्धक है। ये था मेरा आज का 7वां उपचार, आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप चाहते हो कि बाहरी दुनिया भी आपसे प्रसन्न रहे, बाहरी दुनिया का मुख्य पशु पक्षी कौवा है, कबूतर है, यही दो मिलते हैं। चिड़ियाँ तो अब लोप हो गई। कई और पक्षी भी होते थे, कम नज़र आते हैं। तो छत पर भीगे हुए चने, भीगे हुए चावल किसी चद्दर में बिछा दिया करो छत पर, और आप महसूस करेंगे कि बहुत से पक्षी इकट्ठा हो रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा। और गेहूँ रखिए, चावल रखिए। गेहूँ को कबूतर बहुत पसंद करता है, चावल को और पक्षी बहुत पसंद करते हैं। और इससे आपके घर के झगड़े भी ठीक होंगे और आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। ये बहुत अच्छा उपचार है। और देखिए, उपचार वो है जो हमारी जेब के अनुसार हो। जो हमारी जेब अलाउ करती है हम उतना ही खर्च करें, उससे ज़्यादा ना करें। चाणक्य ने एक जगह पर अपनी नीति के अंदर लिखा है कि जिस प्रकार बछड़ा गाय का दूध एक स्थान से, एक थन से ले लेता है, एक स्तन से ले लेता है, बाकी 3 स्तन छोड़ देता है, आप भी उतना ही दान कीजिए जितना आप कर सकते हैं। उससे बाहर जाने की कोशिश मत कीजिएगा। वो कोई अच्छी बात भी नहीं है, और वो आपको कोई ज़्यादा उतना ही लाभ करेगा जितना थोड़ा किया या ज़्यादा किया। ज़्यादा तो आदमी कई बार किसी और रूप में भी कर देता है। आगे चलता हूँ। मैं पहले देखा करता था, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इम्पॉर्टेंट है। आप बेगर्स, बच्चों को जो मांगने वाले हैं,
या अनाथालय के बच्चों को पूछकर, अनाथालय वाले वैसे कुछ नहीं लेते, उनको टॉफ़ी चॉकलेट देने की कोशिश किया करो। बच्चों की दुआएं लगती हैं। इसके लगने से आपके ऋण, आपकी कमाइयाँ, आपके कारोबार, आपकी इंडस्ट्रीज़ चलेंगी। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक इंडस्ट्री वालों से, कईयों से ऐसा मिलता हूँ जिन्होंने ये बताया कि दोपहर का भोजन हम अपनी लेबर के लिए बनाते हैं और लंगर के रूप में बांटते हैं। कुछ तो फ़ायदा होता होगा। आप भी कीजिएगा, ये चीज़ें बड़े काम की हैं, आपको लाभ होगा और आपको खुशी भी मिलेगी। छोटे छोटे उपाय हैं। मैं आज छोटे छोटे उपाय लेकर आया कि बड़े नहीं, छोटे उपाय बताता हूँ। और बच्चों को टॉफ़ियाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, और यही मेरी आज की अंतिम बात होगी। 11-12 मिनट होने को आ गए। बातें तो चलती रहती हैं और मेरी भी कोशिश होती है कि आपसे बातें की जाएं। मैं ये बताता हूँ आपको कि अगर आप कोई हायर क्वालिफ़िकेशन का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का है, कोई यूपीएससी का है, कोई लॉ का है, कोई मेडिकल का है, तो घर से निकलने से पहले माता सरस्वती को प्रणाम करके जाया करो। विद्या की देवी, ज्ञान की देवी है, प्रणाम करके जाया करो और एक चम्मच दही का खा के जाया करो। आपको बहुत लाभ होगा। और मैं आपको एक और निवेदन करता हूँ कि आप कोशिश कीजिए, रूठे रूठे से मत रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी, मैं आपको अक्सर कहा करता हूँ, ज़िंदगी संघर्ष का नाम है। ये कोई खुशियों का वो नहीं है कि ये खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। संघर्ष है और संघर्ष के बाद खुशी है। संघर्ष में सफलता का नाम ही खुशी है। आपने संघर्ष किया, आपको सफलता मिली, इसी का नाम खुशी। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरी इन बातों को याद रखना। सरस्वती वंदना करना, ख़ास तौर पे वो लोग सरस्वती वंदना करें जो एजुकेशन को ले रहे हैं, जो विद्या को प्राप्त कर रहे हैं। और मैं एक बात कहा करता हूँ कि घर से जाते समय अगर आप बिजनेस पर जा रहे हैं, अगर आप फैक्ट्री में जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, तो अपने घर के सबसे बड़े व्यक्ति के पांव छू कर जाएं। आप देखिए महाभारत काल का युद्ध कि महाराज युधिष्ठिर रणक्षेत्र में उतरने से पहले गंगापुत्र भीष्म के पांव छूने के लिए गए थे और उनसे आज्ञा लेने के लिए गए थे। महाराज, आप घर के सबसे बड़े हैं, अगर आप कहें तो मैं युद्ध में उतरूं, अगर आप मना करें तो मैं युद्ध छोड़ देता हूं। हम अपनी पुरातन संस्कृति को अपनाते हुए, वर्तमान संस्कृति के अंदर रहते हुए, हम उन कामों को करें जो करने योग्य हैं। देखिए, बात सुनिए, कोई मैं बताने वाला अकेला नहीं हूं कि दान कीजिए। आप खुद भी जानते हैं, आप खुद भी जानते हैं, उसको धन देना नहीं जो धन के योग्य नहीं, जिसके पास हैं, और जिसके पास नहीं है, तड़प रहा है बच्चा, उसको अपनी यथाशक्ति, जितनी आप में शक्ति है, शक्ति से बाहर मत देना। अपने घर की गोलक को तोड़कर दूसरे के घर की गोलक को भरने की कोशिश बिल्कुल मत करें। और दूसरी बात, लोग सामान ले लेते हैं, चीज़ें ले लेते हैं ये सोचकर कि महंगी बिकेंगी। क्यों इन चीज़ों में पड़ते हो? बिल्कुल मत पड़ो। आप जो डील करनी है वो हालात के मुताबिक कीजिए कि आज इस चीज़ का ये रेट है और इस रेट पर मैं ले रहा हूँ, उससे ही आपको फ़ायदा होगा। जो काम हम वक्त के अनुसार करते हैं उसके वक्त के अनुसार परिणाम भी ठीक आते हैं। आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, इसको अपना उद्देश्य समझकर चलिए। जिस घर के बच्चे पढ़ गए वो घर ही समझ लीजिए उसका कल्याण ही हो गया। बाकी जो बातें मैंने आपको बताई वो मैंने बताई कि धन की कमी, एक सिक्का रोज़ दान कीजिए। अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, तो आप एक फल का रोज़ दान कीजिए ताकि इनका जीवन फलीभूत हो। फलीभूत कैसे होगा? जब उनके विवाह होंगे। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो गौशाला के अंदर नमक दीजिए। ये नमक नहीं, सफ़ेद वाला नहीं, वो ढेले वाला नमक। अगर ऋण नहीं उतर रहा तो आप लंगर में काली मिर्च और सब्जी
काली मिर्च दीजिए या लाल मिर्च दीजिए, सब्जी ज़रूर देना था। और अगर घुटनों में दर्द है, ये बीमारी बड़ी गंदी है घुटनों में दर्द की, आदमी चल नहीं पाता प्रॉपरली, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप हरी मिर्च का क्षमा कीजिएगा कि आप अगर आप महसूस करते हैं शरीर में दुर्बलता, खून की कमी, घुटनों का दर्द है, तो काली मिर्च का दान कीजिएगा। अगर आप महसूस करते हैं कि दुर्बलता है, खून की कमी है, चने का दान कीजिएगा। वो तो आप शनिवार को करते भी होंगे। ये करते रहिएगा, ईश्वर ठीक करेगा। छत पर देखिए, छत पर मैंने कल कहा था कि छत पर टीन के कनस्तर और ट्रंक रखने से कहीं अच्छा है कि थोड़े से दाने रख दिए जाएं, पक्षी खा जाएं, और आपके घर में पक्षियों का आना जाना लगा रहे, ये एक शुभ संकेत। और बच्चों को टॉफ़ियाँ आदमी पैसे भी दे देता है, वो दीजिएगा। कई चीज़ें, कई ऐसे काम हम कर जाते हैं जो बड़े रहस्यमयी होते हैं, हमें पता नहीं चलता। जैसे मैं देख रहा था एक दिन, किसी का स्कूटर ख़राब हो गया और वो चल नहीं रहा था, एक आदमी उसको धक्का लगवा रहा था कि इसको पेट्रोल पंप तक छोड़ दो। मैंने मन ही मन सोचा कि ये कितना बड़ा काम कर रहा है, सांस चढ़ रहा है इसको, वो भी दुखी है, पर ये उसको पेट्रोल पंप पर छोड़ देगा, ये भी दान है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आज का वीडियो मेरा छोटा रहा, 16 मिनट का रहा, लेकिन मैंने प्रयास किया कि आपको छोटी छोटी बातों के माध्यम से मैं उतना कुछ बताने की कोशिश करूं जितना कुछ मैं आपको बता पा रहा हूं। ईश्वर आपको सुखी रखे, माता सरस्वती की कृपा हो, आप मेधा और प्रज्ञा बुद्धि के स्वामी बने, और आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं, पढ़ता रहता हूँ, खुश होता रहता हूँ। आप ये कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्रिप्शन आपका बढ़ता रहे और आपके व्यूज़ बढ़ते रहें, उसी से मुझे खुशी है। ईश्वर करे आप आनंद में रहें। करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। माँ सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि प्रदान करे। पुनः नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।